कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की सेंध लगाने की कोशिश की। कमलनाथ का गढ़ जीतने के लिए लगातार बीजेपी की बड़ी तैयारी जारी है और आज गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंच चुके हैं। ये देखिए उनका मेगा रोड शो, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में मेगा रोड शो, भव्य रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे अमित शाह को देखने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, अपने एक बड़े नेता की झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और पूरा छिंदवाड़ा भगवा में नजर आया है। ये तस्वीरें आपके सामने, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, विवेक बंटी साहू आपको नजर आ रहे होंगे। विवेक बंटी साहू जो कि प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा से, बीजेपी की तरफ से उनका मुकाबला है नकुलनाथ से। तो छिंदवाड़ा को जीतने की पूरी कोशिश, छिंदवाड़ा को फतेह करने की पूरी कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। पूरी ताकत बीजेपी यहां पर लगाती हुई छिंदवाड़ा में, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज छिंदवाड़ा पहुंचे हुए हैं। छिंदवाड़ा में मेगा रोड शो, उनका मेगा रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला है। फूलों की बारिश अमित शाह पर हुई, उन्होंने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया, उन पर भी फूलों की बारिश करते हुए। वी डी शर्मा वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मौजूद थे और छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू वहां पर मौजूद थे। स्थानीय नेता को बीजेपी ने वहां से टिकट दिया है। तो चारों तरफ से कमलनाथ छिंदवाड़ा को घेरने की तैयारी कर दी है। बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी लगा दी है। तो छिंदवाड़ा में आज अमित शाह के रोड शो में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने प्रचंड जीत का भरोसा दिया है। किला कहां बचा है, किला तो ढह गया। जनता का साथ, भाजपा का विश्वास और जो बदलता माहौल वो अपने आप बयां कर रहा है कि छिंदवाड़ा अब बीजेपी में हुआ है। आपने कहा है 29 माला कमल की से खिलेगा। ये उत्साह, जनता का आशीर्वाद और ये जो जबरदस्त जन समर्थन दिख रहा है वो इसका आशीर्वाद। तो ये थे अभी हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जो कि कह रहे हैं कि अभी ये किला ढहना तय है और आज अमित शाह की रैली के बाद यहाँ पर एक वातावरण बनेगा और 19 तारीख को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड वोट पड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। वहीं छिंदवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने विस्तार न्यूज से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई केंद्रीय मंत्री जो है रोड शो कर रहा है। कितने उत्साहित है और कितना समर्थन? आप देखिए जनता में जोश और उत्साह। आज छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, लोगों में जोश है और जो मोदी जी के प्रति जो प्यार जो आज लोगों का उमड़ रहा है, अमित शाह जी के प्रति प्यार लोगों में उमड़ रहा है। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इतिहास रचने जा रहा है। कल जो घटनाक्रम हुआ पूरे प्रदेश ने देखा और एक नई तरह की सियासत हमको देखने को मिली। इतने नीचे स्तर वो गिर सकते हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने किया वो खुद देख रहे हैं और आज जिले की जनता उनके ऊपर, मैं शब्द नहीं वो उपयोग करना चाहता, वो कर रही है। क्योंकि यह हम लोग अपनी विचारधारा से लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा है जो उनके हार की बौखलाहट है। और जितने नीचे स्तर पर आ गए, इतने बड़े नेता कहलाते हैं, 45 साल से राजनीति में प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन छिंदवाड़े के बेटे को हराने के लिए कितने नीचे जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कभी वो हरकत नहीं करेंगे। हमारे को पता है कि कस्टम में क्या पकड़ाया था, हमारे को पता है किससे शादी हुई और कौन प्रचार कर रहा है, हमको पता है इनके आर.के. मिगलानी ने छिंदवाड़े की किस लड़की को रख के रखा है। लेकिन हम हमारे मर्यादा में हम रहेंगे, हम उतने नीचे स्तर में नहीं जाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि छिंदवाड़े के बेटे को हराने के लिए पहले पैसा बांट दिया, शराब की नदियां बहा दी, बकरा कटवा रहे हैं, मुर्गा कटवा रहे हैं।
उसके साथ भी जनता उनके साथ में नहीं है। तो अब इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस तरीके से आर के मिगलानी का जो षड्यंत्र रचते हुए वीडियो आया, उनको तो कमलनाथ जी को तुरंत आर के मिगलानी को भगाना चाहिए, उनको थाने में गिरफ्तार करवाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करवाते तो इससे दिखता है कि कमलनाथ जी उसमें संलिप्त है। इस बार इतिहास रच पाएगा बंटी साहब? छिंदवाड़ा इतिहास रचेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये हमारे साथ है प्रत्याशी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप कमलनाथ लगा रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। योगेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो पूरी बीजेपी का यही कहना है कि इस बार इतिहास रचने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है छिंदवाड़ा में। और अधिक चर्चा करने के लिए इस पर हम सीधा रुख करेंगे छिंदवाड़ा का। हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, राजनीति के चाणक्य अमित शाह आज छिंदवाड़ा में मौजूद थे, दिन भर से आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या आपने देखा, कैसा रहा माहौल आज छिंदवाड़ा का? छिंदवाड़ा आज पूरा भगवा में था। दुर्गेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रोड शो था। पहली बार ऐसा था जब कोई केंद्रीय मंत्री या कोई बीजेपी का दिग्गज नेता रोड शो कर रहा था, क्योंकि इसके पहले अमूमन जनसभाएं हुई हैं। रोड शो का मतलब सीधा यही होता है कि जनता पंडाल में नहीं आएगी, बल्कि नेता रोड पर उतरकर उनसे अभिवादन स्वीकार करेगा, और यही हुआ। भले ही थोड़ा सा लेट हुआ कार्यक्रम, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, तकरीबन 1 घंटे वो रोड शो में शामिल हुए। और इस दौरान बड़ी संख्या में जिस तरीके की बीजेपी का कैंपेन होता है, या यूं कहें कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी तोड़ तो कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाता। और ये आज हमें दिखा भी छिंदवाड़ा में, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो रोड शो था वो भगवामय हमें नजर आया, वो राममय हमें नजर आया। राम मंदिर की झांकी वहां पर थी। आदिवासियों की परंपरा खासतौर पर इस रोड शो में देखने को मिली। छिंदवाड़ा जिले के लगभग हर एक जो आदिवासी बहुल गांव है, वहां की संस्कृति सभ्यता की छटा यहाँ पर देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर इस बिल्कुल दुर्गेश, राजनीति के चाणक्य स्वयं आज पहुंचे हुए हैं इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। कमलनाथ के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आज राजनीति के चाणक्य छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, और खबरें यह हैं कि रात भी वहां पर रुकने वाले हैं वो। छिंदवाड़ा में अमित शाह का रात रुकना, क्या लगता है आपको, क्या रणनीति बन रही होगी, क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दुर्गेश आपको नजर आ रहा है वहां पर? देखिए सुमित, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा में रात रुकना, और वो भी प्रचार खत्म होने के लगभग 18 घंटे पहले, क्योंकि देखिए कल शाम को तकरीबन 5 बजे से प्रचार खत्म हो जाएगा पहले चरण का। और ऐसे में उनका आज रात रुकना, तो कहीं ना कहीं वो रात रुकेंगे, लेकिन केवल रात नहीं रुकेंगे, वो आराम नहीं करेंगे, बल्कि इस समय शायद वो अपने बेहद खास लोगों के साथ एक बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और रणनीति बना रहे हैं कि अगले आने वाले 48 घंटों में किस तरीके से डोर टू डोर आराम करना दुर्गेश तो बीजेपी की डिक्शनरी में है ही नहीं। क्योंकि देखिए आराम करना तो लगता है कि बीजेपी की डिक्शनरी में है ही नहीं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी दौरे करते रहते हैं, कहां आराम करते हैं। अमित शाह भी लगातार दौरे कर रहे हैं, कहां आराम कर रहे हैं। एकमात्र लक्ष्य बना लिया है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ को वहां से हराना है, छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है। दुर्गेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ही है। और यही वजह है कि पिछले 6 महीने से हम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने कैंपेन चलाया, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि कमलनाथ के किले को ढाने के लिए नींव पर वार किया है। बीजेपी लगातार उन नेताओं से संपर्क में रही और उन नेताओं को लाने में सफल रही जिनके कंधों पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जिम्मेदारी हुआ करती थी। फिर चाहे वो अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कमलेश शाह विधायक की बात करें, या फिर दीपक सक्सेना की बात करें जो राइट हैंड माने जाते हैं कमलनाथ के, उन लोगों को पार्टी में लेकर आना, ये संदेश बीजेपी देने में, कार्यकर्ताओं के साथ जनता की भी देने में सफल हुई है कि कांग्रेस का जो है अब अस्तित्व खतरे में है। और यही मैसेज लगातार बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चुनौती जरूर है बीजेपी के सामने, क्योंकि देखिए 40 साल की राजनीति है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में, और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जिस तरीके से मॉडल के रूप में पेश, बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए बिल्कुल ठीक बात कही दुर्गेश आपने कि जिस तरीके से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को बनाया है, छिंदवाड़ा को अपनाया है, वो पूरे देश में मिसाल है। इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके करीबियों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया है। इसीलिए इस बार कांटे की टक्कर होना तय है। दुर्गेश। बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही है। उसकी बड़ी वजह यही है कि बीजेपी ने जो रणनीति छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए बनाई, उसमें कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है फंसे हैं।
फंस इसलिए भी है कि देखिए पिछले तकरीबन 1 महीने के कैंपेन में हम देखे छिंदवाड़ा कमलनाथ ने कहीं भी और दूसरी लोकसभा सीट का दौरा नहीं किया, न कहीं कैंपेन किया, ना कहीं जनसभा की, ना कहीं रोड शो किया, जबकि उनका नाम स्टार प्रचार की सूची में शामिल है। तो वो केवल और केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही फोकस करते नजर आए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि भले ही नकुलनाथ यहाँ से प्रत्याशी हैं, लेकिन चेहरा केवल कमलनाथ है। और यही वजह है कि पिछले लगातार हम ये बात यहाँ भी हमने महसूस की है कि जितना दौरा जो है जो घर की हम बात करते हैं, डोर टू जो कैंपेन होता है, वो जितना कमलनाथ और नकुलनाथ ने किया उतना बीजेपी फिर भी नहीं कर पाई। और यही एक बड़ी बात और यही बड़ी वजह है कि चुनौती अभी भी बनी हुई है। ये बात भले ही बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के नहीं इस बार हम जीतेंगे, लेकिन उनके मन में ये बात जरूर है कि छिंदवाड़ा इतनी आसान सीट नहीं है कि उसे जीत जाए, क्योंकि इसके पहले भी कई बार प्रयास हो चुके हैं और कई बार बिल्कुल आसान दुर्गेश कभी नहीं रहा, आसान कभी नहीं रहा छिंदवाड़ा को जीतना बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत इस बार छिंदवाड़ा में काम किया है। जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि करीबियों को तोड़ा गया पहले, फिर करीबियों को अपने पाले में लाया गया, फिर कमलनाथ को कमजोर किया गया और अब एक आखिरी चोट करने के लिए अमित शाह खुद छिंदवाड़ा में हैं, ग्राउंड पर हैं। दुर्गेश बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तमाम बड़े दिग्गज नेता आज से नहीं, या हम कहें 2 महीने से नहीं, पिछले तकरीबन एक साल से हम देखे हैं कि लगातार बड़े दिग्गज नेता जो है डेरा जमाए हुए हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में और लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चुनौती है, चुनौती की बड़ी वजह यह है कि 40 साल से एक नेता एक ही क्षेत्र में लगातार बना हुआ है, जीतता आ रहा है। छिंदवाड़ा को 2018 में देखा था सुमित कि 2018 जब चुनाव जीता, कांग्रेस ने जीता था, तो उसमें छिंदवाड़ा को विकास मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि देश में हम देखते हैं कि जब बीजेपी गुजरात मॉडल को पेश करती है देश में अन्य राज्यों की तुलना में, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा को विकास के मॉडल के तौर पर रखा था। अच्छा दुर्गेश हम अमित शाह की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, राजनीति के चाणक्य है वो जब जहां जहां रात गुजारे हैं वहां कुछ अलग किया है, उन्होंने कुछ अलग सोचा है। विधानसभा चुनाव में याद होगा आपको 3 रातें गुजारी थी भोपाल में, नतीजे क्या हुए? अप्रत्याशित जीत हुई है बीजेपी की विधानसभा चुनाव में। अब छिंदवाड़ा में आज रात गुजार रहे हैं, शायद कुछ अलग होने वाला है छिंदवाड़ा में, इसके संकेत कहीं ना कहीं मिलते हुए दुर्गेश। बिल्कुल सुमित, इसकी कयास और उम्मीदें दोनों ही बीजेपी ने बांधी हैं, क्योंकि अमित शाह का आखिरी दिन मैं कहूंगा, क्योंकि भले ही कल दिन भर है, लेकिन आज आखिरी दिन प्रचार खत्म होने से पहले उनका रोड शो करना, रोड शो के बाद उनका रात रुकेंगे तो निश्चित तौर पर रणनीति ये बनेगी कि आने वाले 48 घंटों में किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करना है, किस तरह से जनता के बीच जाना है और क्या बातें, क्या नब्ज जो है जनता की दबाना है जिससे मतदान उनके पक्ष में हो जाए। 2 बातें यहाँ पर जरूर मैं कहूँगा कि एक तरफ जो कमलनाथ हैं, जो नकुलनाथ हैं, वो छिंदवाड़ा के विकास की बात करके जनता के बीच जा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी लेके जा रही है। दोनों ही अपनी अपनी तौर तरीकों से जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली बिल्कुल तो दुर्गेश, और जिस सीट पर अमित शाह जाते हैं वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जहां मैं बार बार कह रहा हूं, जहां वो रात गुजारते हैं एक नई रणनीति जरूर वहां पर बनाते हैं अमित शाह। दुर्गेश बिल्कुल, रणनीति बनाने का ही एक हिस्सा है कि वो आज व्यस्तता कार्यक्रम के बावजूद भी भले ही लेट हुए, लेकिन वो आए, उन्होंने रोड शो किया और उनका शेड्यूल जस का तस है। आज वो छिंदवाड़ा में रात गुजार रहे हैं और निश्चित तौर पर ये आखिरी बाजी खेलने की बात कहेंगे सुमित हम, क्योंकि अब आखिरी समय बचा हुआ है, अंतिम घंटे बचे हुए हैं और इन अंतिम घंटों में कैसे जनता के बीच जाना है और उस भरोसे को जीतना है जो भरोसा अब तक कमलनाथ के साथ रहा है। और आज भी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की जो परंपरागत वोट बैंक मानी जाती है उस पर कांग्रेस कायम है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि छिंदवाड़ा की निश्चित तौर पर कमलनाथ को कमजोर करने के बाद अब आखिरी चोट करने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। बहुत धन्यवाद आपका दुर्गेश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।